तो राहुल भाई अब ब्लॉगिंग मेरे हाथों पे सौंप कर आगे बढ़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे की जिम्मेदारी मेरे इस कंधों पे है। आगे की ब्लॉगिंग में मैं आपका ब्लॉगर विवेक पांडे दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, आप एक बार एलिफेंटा पहुँच जाएंगे तो आपको मिलेगी एक टॉय ट्रेन जिसकी कीमत। वो स्कैम के बारे में बताइए। बोट में अगर बैठे तो ऊपर जाने के लिए हाँ, अगर सबसे बड़ा स्कैम उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो अगर आप बोट पर बैठे हैं और आप थोड़े शौकीन आदमी हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, तो बोट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो हमारे पास एक सुविधा उपलब्ध होती है कि आप बोट के जो ऊपर जाके बैठ सकते हैं। तो बोट क्या होता है, 2 तल्ले की होती है, एक नीचे फर्स्ट तल्ले में और सेकंड तल्ले में। तो सेकंड तल्ला खाली होता है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के कारण वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। तो अगर आपको वहाँ फिर भी बैठना है तो ये इलीगल तरीके से आपको वहाँ पर बैठा सकते हैं, बशर्ते आप उनको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और 20 मिनट बाद फिर उतार देंगे। और हाँ, 20 मिनट होते ही वो आपको बोलेंगे नीचे आ जाइए, क्योंकि आगे चेकिंग होगी। ठीक है, तो ये हाँ, तो इसको आप स्कैम बोलिए, जो बोलिए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऊपर बैठना है तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप ऊपर नहीं बैठेंगे तो वो स्कैम कर नहीं पाएंगे। तो ये स्कैम में सिर्फ वो शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी शामिल है। तो ट्राई टू अवॉइड। हाँ, स्कैम वो कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें करने दे रहे हैं, ये हमें अब समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आगे आपको ज्ञान मिलता रहेगा। अब आपकी कैमरामैन विवेक पांडे के साथ आपकी मजबूरी है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा। देख पा रहे हैं मेरे पीछे पीछे रेलगाड़ी जा रही है, जीरो सिविक सेंस, जीरो। आपको पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी पीछे से जा रही है। और ये देखिए, कोई सॉरी भी नहीं बोल रहा है, सब अपने चलते जा रहे हैं। हाँ, ना तो हॉर्न, ना तो कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं, बस चले जा रहे हैं। जीरो सिविक सेंस, जीरो। हाँ, और आपको टॉय ट्रेन पे जाना है तो आपको 20 रुपये लगेंगे। आपको जेटी के सामने टिकट मिल जाएगी। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टिकट मिलने के बाद भी यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी स्लो चल रही होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो उससे बेहतर हम आपको बोलेंगे आप पैदल चले जाएं, आप उससे जल्दी पहुँच पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई शौक है तो आप फ्री हैं जाने के लिए। निकले, खा पी कर निकले, क्योंकि कुछ देर के बाद हो सकता है आपके अंदर की एनर्जी कम पड़ने लगे और आप ऐसे मुरझा जाएं। इसलिए कहीं भी जाएं तो तैयार होकर जाएं। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े, अच्छी पाउडर क्रीम लगा कर निकलें। तैयारी का मतलब ये है खा पी कर अच्छी तरह से तंदुरुस्त होकर निकलें। धन्यवाद। तो राहुल भाई की एनर्जी लो है, सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे का सफर स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनको गर्म दावेली खाना है और इनको बस कुछ खाना है, और मेरी एनर्जी बहुत हाई है। ये रिंगटोन किसका बज रहा है? रिंगटोन वो गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये। यहाँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तंबाकू गुटखा से कर्क रोग होता है, आज ही छोड़ें या कॉल करें 9678 कॉल शायद ना लगे, फिर भी करें। ये दाबेली है गाइस। दाबेली खाने के बाद अब बड़ा पाव खाने जा रहे हैं। अब स्प्राइट पीते हैं गाइस, और उसके बाद फिर बड़ा पाव खाएंगे। बड़ा पाव आ गया है, गरम है भाई। तो हमने बड़ा पाव भी खा लिया गाइस, हमारा पेट भर गया। अब हमने डिसाइड किया है
उनसे घूमा नहीं जाएगा, अब घूम नहीं पाएंगे, तो हम लोग वापस आ रहे हैं। एलिफेंटा केव्स की वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। धन्यवाद। अब हमसे ना हो पाएगा। गाइस अभी हमने पेप्सी पिया, तो आपको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें एक स्कैनर दिया हुआ है, इसको आप स्कैन कीजिए तो आपको कैशबैक मिलेगा 5 रुपये। कर लो यार। हाँ, ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मौज कराते रहेंगे और फायदा करवाते रहेंगे। गाइस अब हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये। सिविक सेंस लाइन में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। आपको 5 रुपये लगेंगे पर पर्सन। ठीक है, कौन सा गांव है? पानीपुरी घासपुरी, घारापुरी। तो घारापुरी गांव बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ कैसे आना है ये जानने के लिए दूसरा वीडियो देखें। मैं आपको एक वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। आगे मैं दिखाता हूँ। खेलने आता है कौड़ी, वैसे करना हो। अरे गाँव में तो आपको रास्ता दिखाता हूँ। इन रास्तों से होकर आप ऊपर जाइएगा। कुछ आधे घंटे की चढ़ाई है, डिपेंड करता है आप कितने सक्षम हैं। आप 20 मिनट में भी कर सकते हैं, 50 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन एक औसतन 30 मिनट लगते हैं। हम देखते हैं हम कितनी देर में जाते हैं। अपना नाम का वो छोप रखा है इंसान। ये देखिए क्या हाल कर दिया है इस पेड़ का, बेरहमी से। छी छी छी। तो शिवू, तो आप जहाँ पर भी हो, क्यों हो इस दुनिया में, क्यों हो आप? आज हम चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे बहुत बड़ा तोप रखा हो ऊपर। आराम से घर में सोए होते, संडे था, लेकिन कुछ बनाए होते। कीड़ा काटा था। कौन सा कीड़ा पता नहीं, बट काटा था। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। तो रास्ते में बीच में कहीं बंदर लोग मिलेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन असल में ये है आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप उनके घर में आए हो तो शांति से आइए, घूमिए फिरिए, देखिए जाइए। अगर आप उन्हें परेशान नहीं कीजिएगा तो वो भी नहीं करेंगे। और इधर पहले मैंने आपको कहा था, पता नहीं आगे कोई बड़ा तोप रखा हुआ है क्या। सच में तोप रखा हुआ है भाई, दिखाता हूँ। ये देखिए तोप। तो ये तोप आप देख पा रहे होंगे। इस तोप की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मुझे भी नहीं पता है, तो आपको अगर पता चल जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, पानी पीने के लिए जरूरी नहीं कि आप बोतल खोल कर पिए, आप बोतल फाड़ करके भी पी सकते हैं। ये ज्ञान हमें इस बंदर भाईजान से मिली है। ये देखिए,
मैं यहाँ पे डरा रहा हूँ और तू यहाँ पे रो रही है। डर रही है। जी हाँ, ये आपके ही पूर्वज हैं। बहुत प्यार मोहब्बत भी था ये भी करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सेवा चल रही है। इस बंदर भाई की चांद के पास भी इसकी बंदरियां हैं। आप क्या कर रहे हो दुनिया में, क्यों हो आप? मेरी मानिए तो आपकी ज़रूरत है ही नहीं इस दुनिया को। आप निकल लीजिए, पहला ट्रेन पकड़िए और निकल लीजिए। तो हमारे भाई मिले हैं। आपका नाम? राहुल, कहाँ से हो? मुंबई से। हाँ, तो मुंबई से। भाई क्या करते हो? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। भाई हॉस्पिटल में काम करते हैं। अपनी आईडी बता दीजिए। वीडियो राहुल 37 ये इंस्टाग्राम की आईडी है? हाँ ठीक है। तो भाई को भी फॉलो कर लेना और मैं भाई को टैग करूंगा। जो भी भाई को फॉलो करते हैं हमें भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद। तुम्हारे आईडी का नाम? पता नहीं, बनाए नहीं। कि एक रास्ता इधर जाता है, अगर आप आराम से धीरे धीरे जाना चाहें जा सकते हैं। दूसरा रास्ता इधर से एक शॉर्टकट है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इधर से लुढ़क कर जा सकते हैं सीधा नीचे, तो आपका समय बचेगा। शरीर और हड्डियों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, समय जरूर बचेगा। ये बात कर रहे हैं कि पहाड़ों पर मैगी महंगी क्यों होती है। बहुत ही गंभीर विषय है। आधी जनता, जो देश की आधी जनता है, वो इस विषय से जूझ रही है, इसका समाधान ढूंढ रही है। तो ये उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखते हैं क्या पता चला है। तो यहाँ पे आपको टिकट्स लेनी पड़ती है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। 35 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है फॉर इंडियन रेजिडेंट्स। और आपको अगर नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कितना है मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। ये देखिए, ये है एलिफेंटा केव, जिसके लिए आप इतनी देर से हमारी वीडियो देखते आ रहे थे। अब वो फाइनली वो मौका आ गया है। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कितना खूबसूरत है ये देखिए। पकड़ यार। तो अगर आप इन जगहों पे आते हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द देखकर निकल जाएं। ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सही चीज़ नहीं है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ना। आप भी वही ना करें जो मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा रोजगार चला जाएगा। तो ये भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा है, जो अभी थोड़ी सी खंडित हो चुकी है, लेकिन और उनके साथ में भगवान गौतम बुद्ध। बताऊंगा नहीं। ये विशाल शिवलिंग, और आपको इनकी पर बताऊँ। सॉरी
तेरे नाम गुमनाम है कौन। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कितना अच्छा है। मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ इसलिए। धन्यवाद। गाइज आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं, ये देखिए दिख रहा है नेचुरल ब्यूटी का। ये है सिविक सेंस। इतना आगे बढ़ गया कि सिविक सेंस आगे बढ़कर यहाँ एलिफेंटा केव तक पहुंच चुका है। बैठिए मत वहाँ, बैठिए मत उसको। ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रेनोवेशन हाल ही के वर्षों में किया गया होगा। जिसने भी किया होगा मुझे नहीं पता, बट ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है। अदरवाइज इसकी हालत ऐसी नहीं होती अगर ये ज़्यादा पुराना होता तो। हमारा व्लॉग अब अंत की ओर जा रहा है। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट की जो लेनी है वो आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम वापस मुंबई की ओर जाएंगे सेम फेरी से जिससे आए थे। तो ये देखिए ऐसा कर रहे हैं आप क्लिक। यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छी तरीके यहाँ अंदर जाना मना है, लेकिन अभिषेक भाई आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। अभिषेक भाई अंदर जाइए। जाइए अंदर जाइए। अगर आप अंदर गए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और आप फंस जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, तो अभी आपने देखा मेरे बोलने के बाद भी अंदर नहीं गए, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। रूल्स सबसे बड़ा है रूल। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो हम वापस अपने मेन लैंड पे जाएंगे मुंबई, सेम जेटी से जिससे हम यहाँ पर आए थे। हमने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने का जितना हो सका, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसकी जो भी ब्यूटी है इसके साथ में जस्टिस नहीं कर सकता इस कैमरे के थ्रू। अगर आपको मौका मिलता है यहाँ पे आने का तो समय निकाल कर
एक दिन की राहुल का पता नहीं। एक दिन का समय अपने बिजी शेड्यूल में निकाल कर यहाँ पर जरूर आएँ। अगर आप मुंबई में हैं, मुंबई के आसपास हों, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको आना कैसे है, आप आ सकते हैं चर्च गेट या फिर CSMT, वहाँ से आप ऑटो पकड़ कर या चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ से आपको 290 में फेरी मिलेगी, वो फेरी आपको छोड़ देगी यहाँ पर सीधे। बीच में स्कैम भी करती है, वो भी बताइए। हाँ, जनता को गुमराह मत तो वो फेरी आपको सीधा यहाँ पर छोड़ देगी एलिफेंटा केव के पास। यहाँ पे आपको कुछ 5 रुपए के टैक्स भरने पड़ेंगे अंदर आने के लिए। ये यहाँ के जो गांव है, लोकल लोग, उन लोगों के द्वारा लगाया गया है यहाँ के देखभाल करने के लिए, यहाँ का जितना भी व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए। उसके बाद 2 तरफ के रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो ओपन होता है वो जाता है पीछे की तरफ, जहाँ से आप कैनियन वगैरह देख सकते हैं, जितने भी तोप वगैरह है वहाँ से आप देख सकते हैं। वॉर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बचती है, जितने भी केव्स वगैरह, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है। तो उसकी देखभाल के लिए कुछ खर्च जो लगते हैं, उसके लिए हमें कुछ 35 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जो भी माध्यम आपके लिए उचित हो आप फॉलो कर सकते हैं, उसके द्वारा अंदर आ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ये मेरी पहली ब्लॉग है जो आप तक पहुंची है। आप बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे ये काम आगे करना चाहिए या नहीं, या फिर हमसे नहीं हो पा रहा है, ये भी बता दीजिएगा। जो भी ऑनेस्ट रिव्यू हो, क्या है कुछ अगर गलत रिव्यू भी आते हैं तो उसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप बोलिए। तो ये मार्केट यहाँ पे एग्जिट और एंट्री के टाइम दिखेगा। अगर आपको कुछ आर्ट पीस वगैरह या फिर अपने घर की सजावट के लिए कुछ सामान लेने हो तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये की वो आप क्या बताओ। जी पकड़ ये ठोर कहाँ थोड़ा ये आपका हो सकता है अगर आपके पास है 250 रुपये। आराम से नीचे देख के आना भाई। ये यही था ना। असली खाद असली खाद यार ऐसे तो मंगना लिया दे बोला चलो चलो सीधा चल आ जाओ मैं बाथरूम करवा दूंगा। तेरी फोटो जा रही है। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ये झाड़ियाँ अभिषेक भाई को अच्छा लग रहा था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ।
शायद आपको भी अच्छा लग जाए। तो हम वापस जा रहे हैं जेट्टी की ओर। यहाँ से हम जो भी नाव होगी उस पर बैठेंगे। नाव, जहाज, जेट्टी, जो भी आप बोलते हो, उस पर बैठेंगे, फिर वापस मुंबई। अरे पागल है तू, रुक जा, हम लोग बहरा वाला लोग आगे से और आगे जाओ। अरे अरे बोट निकल जाएगी। भाई गोल्डन आ रहा है। ऊपर फेंक जोर से, तो ऊपर भी नहीं आओ, ऊपर फेंकવાનું છું આયો મે ફેંક હટો લોબે લોકો હટો તો ના લીધો ના બડાવા લીધો વિડિયો કાઢવો તો કાઢો લઈ આવી છે।